मित्रों, जय छठ माता। मित्रों, हमारी तरफ से आप सभी माताओं बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार है। मित्रों, यह छठ माता का व्रत स्त्रियां अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है और इस व्रत से जो भी स्त्री कोई मन्नत मांगती है तो उनकी मन्नतें छठी मैया जरूर पूरी करती है। तो मित्रों, जो भी स्त्री छठ माता का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती है वह कमेंट बॉक्स में जय छठ माता जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, चलिए आज हम आपको छठ माता की बहुत ही पावन कथा सुनाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया लिखना ना भूलें। मित्रों, इस वीडियो में हम सभी पांचों बहुओं की छठी मैया की व्रत कथा सुनने वाले हैं। तो मित्रों, कथा को अंत तक जरूर सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से घर की सारी गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को 5 नई नोखी बहुओं की छठ पूजा की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए छठ माता की उस पावन कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में गायत्री नाम की एक औरत रहती थी। उसके 5 बहुएं थीं। जब गायत्री अपनी 5 बहुओं को दिवाली के बाद होने वाली छठ पूजा के बारे में समझा रही थी, उसके मन में एक विशेष तरह की चिंता थी, क्योंकि यह पूजा उसकी परंपराओं का हिस्सा थी और वह चाहती थी कि उसकी बहुएं भी इसे पूरे मन से निभाएं। गायत्री के मन में त्योहार के प्रति जो श्रद्धा और समर्पण था, वही वह अपनी बहुओं में देखना चाहती थी। उसकी सबसे बड़ी बहू पूजा, दूसरी बहू आरती, तीसरी बहू भावना, चौथी बहू सुरभि और सबसे छोटी बहू पलक उसकी बातें सुन रही थीं। गायत्री ने दिवाली के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन छठ पूजा के महत्व को लेकर वह अपनी चिंता जाहिर कर रही थी। गायत्री की बातें सुनकर उसकी 5 बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं। उनमें से एक ने कहा, मां जी, मुझे छठ पूजा के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं इस पूजा में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, न ही व्रत रख पाऊंगी। दूसरी बहू ने भी इसी तरह का जवाब दिया, मेरे मायके में भी छठ पूजा नहीं होती, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने सुना है कि यह व्रत कठिन होता है, इसलिए मैं नहीं रख पाऊंगी। गायत्री ने इन जवाबों को सुना तो उसकी चिंता और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर सब बहुएं ऐसे ही पीछे हट जाएंगी तो वह किससे कहेगी। हर बहू की तरह से उसकी चिंता और निराशा बढ़ रही थी। तभी उसकी सबसे बड़ी बहू पूजा ने आगे बढ़कर कहा, मां जी, अगर आप चाहें तो मैं व्रत रख सकती हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। गायत्री ने उसे देखा और कहा, तू मेरी बड़ी बहू है, पर तुझमें वह गुण नहीं है जो इस पूजा में चाहिए। यह पूजा बहुत पवित्र है और तुझसे तो अपने नित्य कार्य ही नहीं हो पाते, व्रत कैसे रखेगी। पूजा ने निराश होते हुए कहा, मां जी, मैंने तो आपको मना नहीं किया, लेकिन फिर भी आप मुझसे नाराज हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती तो आप किसी और को कह दीजिए। गायत्री ने बाकी बहुओं की तरफ देखा और उनमें से एक बहू से कहा, तुझे थोड़ा बहुत पता है तो तू ही यह व्रत रख ले। पर बहू ने तुरंत कह दिया, मां जी, मैं नहीं रख सकती, मैंने बस सुना था, असल में मुझे कुछ नहीं पता। गायत्री ने निराश होकर सोचा कि इस बार भी उसे ही व्रत रखना पड़ेगा। उसके मुंह से यह सुनकर बहुएं राहत की सांस लेने लगीं कि उन्हें व्रत नहीं रखना पड़ेगा। अगले दिन गायत्री अपनी बहुओं के साथ बैठी थी कि उसकी पड़ोसन आ गई और उससे कहने लगी, गायत्री, तूने छठ पूजा के लिए साड़ी ले ली है। गायत्री ने जवाब दिया, अरे अभी तो कुछ भी नहीं लिया, आज ही जाकर साड़ी और बाकी सामान लाऊंगी। यह सुनकर उसकी एक बहू बोली, मां जी, नई साड़ी की क्या जरूरत है, आपने दिवाली और भाई दूज के लिए पहले ही साड़ी खरीदी थी। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी बहू को कुछ नहीं पता, इस व्रत का बहुत महत्व है और इसे सच्चे मन से करना चाहिए। यह सुनकर गायत्री की एक बहू ने अपनी सास के पास जाकर कहा, मां जी, अगर यह परिवार के लिए अच्छा है तो मैं भी इस व्रत में आपकी मदद करूंगी। यह सुनकर गायत्री को थोड़ा संतोष हुआ और उसने उसे साथ चलने को कहा। तीनों मिलकर बाजार गईं और सारा सामान लेकर आईं। इस बार गायत्री की बहू भावना भी व्रत की तैयारी में दिलचस्पी ले रही थी। गायत्री उसके साथ बैठी और उसे छठ पूजा के बारे में समझाने लगी।
वह उसे बता रही थी कि यह पूजा सूर्य देवता को समर्पित है और सूर्यपुत्र कर्ण ने इसकी शुरुआत की थी। उनकी कृपा से यह पर्व आज तक मनाया जा रहा है। भावना उसकी बातें सुन रही थी और वहीं कुछ दूरी पर उसकी दो और बहुएं आरती और पलक भी इसे ध्यान से सुन रही थीं। गायत्री की बातें सुनने के बाद आरती और पलक दोनों उसके पास आईं और बोले, मां जी, हम भी यह व्रत रखना चाहते हैं। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सभी इसमें रुचि ले रही हो। आरती और पलक की बातें सुनकर गायत्री को अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को निभाने में उसकी मदद करना चाहती हैं। धीरे धीरे बाकी बहुओं का भी मन इस पूजा के लिए तैयार होने लगा। अगले दिन जब सब बहुएं छठ पूजा की तैयारी में जुट गईं, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। इस तैयारी को देखकर बाकी दो बहुओं का भी मन छठ पूजा में शामिल होने का हुआ। एक बहू ने कहा, जब ये सब इस पूजा में दिलचस्पी ले रही हैं, तो हमें भी शामिल होना चाहिए। पांचों बहुएं मिलकर छठ पूजा की तैयारी में लग गईं। गायत्री ने अपनी बहुओं को इस पर्व के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि यह पर्व अपने परिवार की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। यह सुनकर बहुओं का समर्पण और भी गहरा हो गया। छठ पूजा का दिन आ गया। गायत्री और उसकी बहुओं ने मिलकर पूजा की, सभी विधियों को समझा और पूरा किया। उन्होंने पूरे मन से पूजा की और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। कुछ महीनों बाद गायत्री की सभी बहुओं की मनोकामनाएं पूरी हुईं। वे सभी गायत्री के पास आकर कहने लगीं कि उन्होंने अपनी श्रद्धा से पूजा की थी और छठी मैया ने उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया। गायत्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो छठी मैया अवश्य कृपा करती है। तुम सभी ने मेरी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। इस तरह गायत्री की पांचों बहुएं उसकी परंपरा में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शामिल हो गईं। उनके रिश्तों में जो सामंजस्य और आपसी समझ बढ़ी, उसने पूरे परिवार में खुशी और संतोष का माहौल बना दिया। मित्रों, मैं छठ मैया से यही कामना करता हूं कि जो भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा के साथ करता है, छठ मैया उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मित्रों, आप सभी को छठ माता की यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से व्रत रखती है, वह कमेंट बॉक्स में जाकर जय छठ माता जरूर कमेंट करें। और मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ माता लिखना ना भूलें। साथ ही साथ सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।